हेलो दोस्तों, मैं शमीम खान आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल एलटीपी यूजर्स में। आइए आज के इस बाजार को देखने की समझने की कोशिश करते हैं एलटीपी कैलकुलेटर की मदद से। टाइम हो रहा है सुबह के 9:26 और अब हम लोग बाजार को देखने की कोशिश कर रहे हैं। हमारे साथ में हमारे कुछ दोस्त भी कनेक्टेड हैं, लेकिन उनकी आवाज़ आपके पास तक नहीं आएगी। लेकिन मैं उनसे जो भी कम्युनिकेट करूंगा, जो भी हमारा कम्युनिकेशन होगा, वो आपको समझ में आ जाएगा, क्योंकि जो भी मैं आंसर करूंगा वो आप लोगों को सुनाई देगा। ठीक है, तो चलिए देर नहीं करते हुए हम लोग पहले मार्केट को देखेंगे, हिस्टोरिकल डेटा को देखेंगे, समझने की कोशिश करेंगे कि क्या क्या चीज़ें नज़र आ रही हैं, और उसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे। हमारे साथ जो भी लोग कनेक्टेड हैं, या तो फैमिली मेम्बर हैं या तो फ्रेंड्स हैं, कोई भी पेड मेंबरशिप वाला हमारे पास नहीं है। हमारे पास में इस तरीके की कोई भी चीज़ नहीं है, कोई भी कॉल टिप्स या एडवाइजरी हम लोग पास नहीं करते हैं। ठीक है, चलिए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं आज के हिस्टोरिकल डेटा को। हिस्टोरिकल डेटा स्टार्ट करें। ओके, एक्सपायरी कब की? 16 जनवरी। 16 जनवरी की एक्सपायरी 10 जनवरी 9:15 से। पहले देख लेते हैं 30 सेकंड वाला टिक। यहाँ पे क्या नजर आता? 6,000, 8,000, बहुत कम वैल्यूम है। 1 मिनट करके देखते हैं 1 मिनट पे क्या नजर आता है। ठीक है, चलो 1 मिनट पे देखा तो सपोर्ट नजर आया वीक टू टॉप, रेजिस्टेंस नजर आया वीक टू टॉप। सपोर्ट है 23,500 जो कि दोनों का है, और दोनों ही वीक टू टॉप है, इसलिए वीक टू टॉप कंसिडर किया जाएगा। और रेजिस्टेंस 23,600 वीक टू टॉप है, इसलिए वीक टू टॉप है। बुल रन थोड़ा सा आगे चलते हैं। रेजिस्टेंस वीक टू टॉप से स्ट्रांग हुआ, 24,000 पे वीक टू टॉप था, स्ट्रांग हो गया। तो यहाँ पे कहीं ना तो कहीं रेजिस्टेंस में बेरिश प्रेशर, सपोर्ट में बुलिश प्रेशर। सिनेरियो नंबर 8 9 सिनेरियो नंबर 9। थोड़ा सा और आगे चलते हैं। 9:23, 9:24, 9:25, 9:26। 9:26 पे क्या हुआ? हमारा जो सपोर्ट था वो बॉटम से टॉप पे शिफ्ट भी हो गया। ठीक है, यानी कि सपोर्ट के अंदर बुलिश वाला प्रेशर ज्यादा है, वो अगेन वापस से अपनी पुरानी प्लेस पे भी लौट गया। और अब लाइव मार्केट में क्या दिख रहा है? ठीक है, वो वापस अपने पुरानी प्लेस पे पहुंच गया है। अगर इसकी परसेंटेज यहाँ से डिक्रीज होती है तो कहीं ना तो कहीं सपोर्ट के अंदर भी बेरिश प्रेशर आ जाएगा, और ब्लड बाथ का मूवमेंट हम लोग को देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, क्योंकि हमारा रेजिस्टेंस वीक टू टॉप से स्ट्रांग हुआ है, और सपोर्ट अगर कहीं बेरिश होने लगा, या इनकी परसेंटेज कहीं डिक्रीज होने स्टार्ट हो गई दोनों की, तो ये सपोर्ट भी आपको बेरिश हो जाएगा। दोनों साइड का बेरिश प्रेशर ब्लड बाथ में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, देखते हैं 92%, काफी तेजी से परसेंटेज को डिक्रीज भी किया है, फिर भी थोड़ा सा वेट कर सकते हैं। कैंडल्स भी तो अच्छी खासी रेड बन रही है। वीकली रेंज को मार्क कर लेते हैं एक बार। आज फर्स्ट डे तो वीकली रेंज को भी मार्क करते हैं, इसको हटाते हैं। पुरानी वीकली रेंज की लाइन कहाँ गई? वीकली रेंज क्या है? रेजिस्टेंस 23 बताओ, 23,869। रेजिस्टेंस को सेट किए, वीकली सपोर्ट को देखते हैं। सपोर्ट क्या है आपका? 23,184। कहाँ से 470 कहाँ पे पहुंचता? 1 मिनट, अभी तक लाइंस को मार्क ही नहीं किया ना। लाइनों को मार्क कर लेते हैं, चलो। अंडर वैल्यूड आ रही हैं सारी वैल्यूज, अंडर वैल्यूड आ रही हैं वैल्यूज, लेवल से नीचे आ रही हैं, है ना। तो फिलहाल वही मार्क करते हैं 600, 550, 500 और 450 पे। इस तरीके से 4 लाइन मार्क करते हैं। 600 पे एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस,
ठीक है, एक बार फिर से हिस्टोरिकल लगाऊं। छह सौ बीस ये वाली लाइन मार्क करते हैं, 670 620 है ना, ये ज्यादा बेहतर होगा। 620 570 ये वाली लाइंस को मार्क करते हैं। तो ठीक है, ये लाइन मार्क करेंगे। 23,620 एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस। $23,670 23,570। तो ब्लड बाथ में कन्वर्ट हो गया ना, परसेंटेज डिक्रीज हुई तो। ठीक है, इनकी परसेंटेज अगर डिक्रीज हो रही होंगी तो ये ब्लड बाथ में जाएगा। ये तो अभी ये लो, इसको लाइव डेटा देख लेते हैं। परसेंट डिक्रीज 75 ब्लड बाथ में कन्वर्ट होगी। अगर ट्रेड लेना है तो रेजिस्टेंस का फिर -1 का वेट करेंगे, मिलेगा तो ट्रेड करेंगे वरना नहीं करेंगे। आराम से बैठेंगे। रेजिस्टेंस यहाँ पे -1 से एक मरतबा ऑलरेडी मार्केट जो काम करके आ गया है, देखा जाए तो अब रेजिस्टेंस ही सेफ है। अगर रेजिस्टेंस मिलता है तो ट्रेड करने की कोशिश करेंगे वरना नहीं करेंगे। ऐसा हुआ सपोर्ट पहले यहाँ तक विक टू टॉप था, फिर उसके बाद यहाँ तक विक टू टॉप हो गया है ना। अब यहाँ से वापस से नीचे जा रहा। अभी भी यहाँ पे 80% है, यहाँ पे 80% है जो कि डीप इन द मनी में ही है। ये वाली परसेंटेज का ख्याल रखो। यहाँ पे 80% है, यानी यहाँ पे कहीं होगा 81, यहाँ पे 81% है। ये परसेंटेज जैसे यहाँ से डिक्रीज होगा ना तो वो और ज्यादा नीचे जाना स्टार्ट हो जाएगा। अगर ये परसेंटेज इंक्रीज होने लग गया तो मार्केट कहने तो कहीं बुलिश होने की कोशिश करेगी। कैसे लगे? अगर यहाँ से कॉल के ट्रेड बनाए होते तो मजा आ गया होता है ना। जहाँ से बनाने की सोच रहे थे आप लोग। देखो देखो
एंट्री में हो? नहीं हो ना, फिर ठीक है। आप लोग ऐसे ऐसे शब्दों का चयन करते हो, इसीलिए मैं अपने रिकॉर्डिंग्स के अंदर आप लोगों की आवाज को बंद करके रखता हूँ। हम्म, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। तो अब ब्लड बात है, कुल मिला के ब्लड बात है। बैठ के इंतजार करने वाला टाइम है, बैठे रहो, इंतजार करते रहो। अगर बाजार टॉप पे मिलेगा तो ट्रेड करेंगे, वरना नहीं करेंगे। और इस बाजार का टॉप मैक्सिमम और मैक्सिमम सॉरी बॉटम, फिलहाल मैक्सिमम मैक्सिमम जो नजर आ रहा है वो EOS -1 ही नजर आ रहा है कहीं पे 400 के आसपास, यानी ये वाली लाइन 420 के आसपास। यहाँ तक का ही बॉटम फिलहाल नजर आ रहा है, लेकिन क्योंकि है तो ब्लड बात, तो हमें बॉटम का वैसे भी पता नहीं होता है थ्योरी के अकॉर्डिंग, तो रिवर्स ट्रेड लेने में हम लोग फंस सकते हैं, है ना। इसलिए जबरदस्ती से कहीं नहीं कूदेंगे, पर देखते हैं क्या होता है। फिलहाल जो बॉटम नजर आ रहा है वो 23,400, क्या क्या लेवल था ये, 420। बस ये 420 वाला लेवल ही बॉटम नजर आ रहा है। हम्म, देखते हैं। ब्लड बात की ट्रेड में हो ना आप, ब्लड बात सिनेरियो ब्लड बात में है, और अब अगर आप यहाँ से कॉल की ट्रेड में बैठोगे तो मानी सी बात है, बड़ा ही होने वाला है स्टॉप लॉस। परसों वाला जो हम लोगों ने स्टॉप लॉस कट किया था, ब्लड बात की वजह से कट किया था, लॉस बड़ा इसी तो हुआ था। देखो, जब से कह रहा हूँ ये वाला लेवल बॉटम नजर आ रहा है, यहाँ से एक रिवर्सल मिलेगा।
ऐसे ही चलता रहेगा, ऐसे ही चलता रहेगा मार्केट। अब उसने ऊपर अपना काम कर दिया है, ऑलमोस्ट एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस लगा ही दिया है, पूरा नहीं लगा पाया हालांकि, पर ऑलमोस्ट उसने लगा ही दिया ऊपर एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस। और नीचे आके उसने ऑलमोस्ट सपोर्ट भी लगा दिया है। अगर हम लोग लेवल की बात करें तो ऊपर उसने जो हाई लगाया है आज के दिन का, वो लगा है हमारा 23,596, यानी कि 23,600 ऑलमोस्ट। और ये लेवल जो है काफ़ी टाइम से 600 पे रुके हुए हैं। तो अगर न्यू लेवल्स के हिसाब से माने तो रेजिस्टेंस लग चुका है, सपोर्ट लग चुका है। 23,570 570 ये लेवल सपोर्ट था, वो लग चुका है। -1 तक का रेंज 23,470 सॉरी, और 500 का पुट साइड, और -1 तक का मार्केट का रेंज हो सकता था, ऑलमोस्ट ये भी लग चुका है। ये पूरा क्यों नहीं लगा आपने को मालूम है, क्यों बीच में से कैसे रिवर्सल होता है ना? तो ये हो चुका है इसका काम पूरा। हम्म, हम्म। ये अगर और 10 पॉइंट नीचे चला गया होता तो मैं रियल ट्रेड में बैठ जाता। 33 का इसने लो लगाया ना, 10 पॉइंट नहीं 5 पॉइंट भी नीचे गया होता तो हम लोग ट्रेड में बैठते थे। हालांकि मेरा मन था कि बीच में से बैठा जाए, लेकिन फिलहाल ब्लड बाथ में थी मार्केट, तो इसलिए बीच में बैठना सेफ नहीं है, क्योंकि हमको एग्जैक्टली बॉटम नहीं पता है ना, ब्लड बाथ में बॉटम नहीं होता है। हम लोग तो हम लोग, हाँ, हम लोग बाकी चीजों के हिसाब से हम लोग एक बॉटम डिसाइड कर रहे हैं कि जो एक डाइवर्जन का टारगेट दे सकता है, तो इसलिए वहां पे रिस्क नहीं लेना है अपने को। दे दिया, फुल फुल टारगेट दे दिया उसने। हम्म। अब अगर यहाँ से वापस से नीचे आया ना, बेरिश प्रेशर बना ना, तो काफी नीचे तक जा सकता है। अब अगली बार आया तो हम लोगों को नहीं मालूम कि बॉटम कहाँ पे बनेगा। हम्म, हम्म। ये देखो रेड कलर की कैंडल, अब देखते हैं कहाँ लेके जाता है। ब्लड बाथ को रोक सकती है 24,000 की परसेंटेज, ये परसेंटेज ब्लड बाथ को रोक सकती है। हम्म। और अगर यहाँ पे कहीं पे वीक टोवर्ड बॉटम हो जाए, अभी तो यहाँ पे कहीं पे भी नहीं है ना, कोई 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 परसेंटेज नहीं है, 50% है लास्ट लास्ट। अगर यहाँ पे कहीं वीक टोवर्ड बॉटम हो जाए तो बड़ा डाउनफॉल आएगा। अगर इसने यहाँ पे वीक टोवर्ड बॉटम कर दिया तभी भी एक बड़ा डाउनफॉल के लिए तैयार होना पड़ेगा। उम्मीद है कि रेजिस्टेंस वीक टोवर्ड बॉटम कर देगा।
अब आज स्टॉक्स देखते हैं थोड़े से। निफ्टी में तो कुछ नहीं मिलना है, तो क्लियर हो रहा है ना। स्टॉक देखते हैं। सबसे पहले रिलायंस देखें। रिलायंस में दोनों ही साइड का रिस्क 0-0 है। और ये क्या है, रिलायंस C2 से स्टॉप लॉस देखे क्या? नहीं, ऊपर ओपन हुआ, C1 पे स्टॉप लॉस देकर गया, C2 पे भी स्टॉप लॉस देकर गया। क्या बात है, ये ब्लड बाथ का इम्पैक्ट है। दोनों ही जगह पे स्टॉप लॉस। नीचे का स्टॉप लॉस लगा है क्या? 1236 इसने लो कितना लगाया? 1236 बराबर डॉट नहीं, हाँ डॉट टू डॉट इसने स्टॉप लॉस काटा और फिर रिटर्न हो गया। वैसे अगर देखा जाए तो पॉइंट्स के हिसाब से तो नहीं कटा है, 1236.40 है और इसने लो लगाया 1236.90। देखा जाए तो स्टॉप लॉस नहीं कटा है। C2 का, C1 का तो कट चुका है। कोई और स्टॉक? टाटा मोटर्स। टाटा मोटर्स P1 से टारगेट पुट का, P1 से टारगेट अभी C1 पे खड़ा है। C1 पे ट्रेड नहीं कर सकते हैं, अगर ट्रेड करना होगा तो C2 से ट्राई कर सकते हैं। 773। निफ्टी ने अपना पूरा लॉस जो यहाँ से ये दिया था हम लोगों को एक डाइवर्जन, पूरा रिकवर कर लिया, तो वापस से 420 पे खड़ा है। और अब निफ्टी का कोई गारंटी नहीं कि निफ्टी कौन सी साइड में जाएगी। नो आइडिया। अब यहाँ से नीचे कहाँ पे जाएगी उसका कोई आइडिया नहीं। तो फिलहाल तो इससे ज्यादा और कुछ मार्केट में नजर नहीं आ रहा है। फिलहाल बड़ा बात ही नजर आ रही है। अगर कहीं पे वीक टू टॉप होता है, चाहे सपोर्ट चाहे रेजिस्टेंस, तो हो सकता है कि ब्लड बात आपको जो रुकती हुई नजर आए, पर ऐसा यहाँ पे कुछ भी फिलहाल अभी नजर नहीं आ रहा है। सपोर्ट साइड में 23,400 पे सपोर्ट वीक टू बॉटम होने की कोशिश कर सकता है। वॉल्यूम OI दोनों ही 65% है। रेजिस्टेंस के साइड में 23,500 जहाँ पे वीक टू बॉटम हो चुका है। ठीक है, अब यहाँ पे एक वीक टू बॉटम हो गया रेजिस्टेंस के अंदर, तो अब ब्लड बात जो है गहरी वाली ब्लड बात हो जाएगी। कहाँ तक जाएगा हमको पता नहीं है। अब हम लोग किसी बॉटम का अंदाजा भी नहीं लगा सकते हैं। फिलहाल हम लोग ऐसे सोच सकते हैं कि -1 एक मरतबा यहाँ पे हिट हो चुका है, ऑलमोस्ट उसने अपना काम भी कर दिया, तो हो सकता है कि -2 पे जाकर रुके, लेकिन ट्रेड इनिशिएट नहीं कर सकते हैं क्योंकि ब्लड बात है, तो हमको कुछ भी पता नहीं है। तो ये थे फाइनल कमेंट्स और अभी के लिए बस इतना ही। इस वीडियो में ऑलमोस्ट हो चुकी होगी 20-25 मिनट की वीडियो हो चुकी होगी। ट्रेड हमें एक भी नहीं मिली है, हम लोग बैठे हुए हैं, ब्लड बाथ दिख रहा है।